अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा लास्ट डे ऑफ शॉपिंग। इसके अलावा चांद रात में हमने क्या किया और हमारी ईद कैसी गुज़र रही है, मतलब कि अभी तो ईद चल रही है। तो ये सारा आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग गए थे, लास्ट हमारी शॉपिंग रहती थी सिर्फ मेरी और वरीशा की। तो हम लोगों ने शूज़ लेने थे और छोटी मोटी और चीज़ें, मेहंदी और चूड़ियाँ और ये वाली चीज़ें रह गई थी। तो मैं वरीशा गया यहाँ पे। सबसे पहले हमने अपने शूज़ लिए, पहले एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमें कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो उस शॉप से निकल के अब हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। रास्ते में चूड़ियाँ वगैरह के स्टॉल्स थे, तो मैं रुकी, मैंने कहा पहले चलो चूड़ियाँ लेते हुए जाते, जो काम साथ साथ होता रहे बेहतर होता है। तो यहाँ से वरीशा की चूड़ियाँ ले ली और इसके अलावा फ़ातिमा की चूड़ियाँ ले ली हैं। एमन को चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, वो पहनती नहीं है। उसके बाद हम लोग 2-3 और शॉप्स पे गए, हमें जूते पसंद नहीं आए। आखिर हमें यहाँ पे क्लाइव जो शॉप है ना, जहाँ से ज़ैन के हमने जूते लिए थे, वहीं से हमें पसंद आए हैं। तो यहाँ पे वरीशा ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मतलब ट्राई किए हैं, उसे कोई अच्छा ही नहीं लग रहा था। आखिर उसे फिर पिंक कलर का एक शूज़ पसंद आ गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसे पसंद आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चूज़ किए। मैं हमेशा ना ब्राउन या ब्लैक कलर की शूज़ लेती हूँ, तो इस दफ़ा थोड़ा मैंने ना डिफरेंट कलर ट्राई किया है। तो आई होप कि अच्छा लगे पहने हुए। तो बस यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई है, मेरी और वरीशा की शूज़ की शॉपिंग डन होगी। सबसे मेन यही शॉपिंग थी हमारी। उसके बाद बाकी हम लोग गए, बस छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, मेहंदी लेनी थी, चूड़ियाँ वगैरह वो हमने यहाँ से ले ली फिर। और इतना रश था क्योंकि एक ही रात मतलब एक दिन रह गया था ईद के आने में, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। हम लोग तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही चले गए थे, तो उस टाइम तो इतना रश नहीं था। लेकिन थोड़ा देर जब टाइम गुजरा है ना, तो गाड़ियों की इतनी लाइनें और ऐसे ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था, इतना रश। मैंने कहा शुक्र हम टाइम पे हो के आ गए ना। तो बस अब हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। और ये देखिए, ये वाले शूज़ मैंने अपने लिए लिए हैं। थोड़ा ना ये डिफरेंट कलर इस दफ़ा मैंने ट्राई किया। मैंने कहा चलो देखते हैं, हमेशा ब्लैक ब्राउन ही लेती हूँ मैं। तो और ये वरीशा ने अपने लिए लिए हैं पिंक कलर के, इस तरह के उसको शूज़ अच्छे लगते हैं, सैंडल टाइप। तो ये उसकी शॉपिंग हो गई है। तो बस यही शॉपिंग रहती थी हमारी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या एक्सेसरीज़ ली हैं सारी। ये वाली फ़ातिमा के लिए लिया है बैंड, उसका पिंक कलर का पिंक और वाइट सूट है, तो उसके साथ मैचिंग का लिया है। और ये मेहंदी ली है, ये कराची की मेहंदी कह रहे थे भाई, और वाकई इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये फ़ातिमा की चूड़ियाँ हैं और ये बाकी वरीशा की ज्वेलरी है, ये वरीशा ईद पे पहनने की सारी। तो ये वाला काफ़ी प्यारा सेट था ये वाला। ये सारी वरीशा की ज्वेलरी है और ये वरीशा की चूड़ियाँ हैं। मेरी बच्चियाँ ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती, थोड़ी थोड़ी सी पहन लेती हैं और थोड़ी देर के लिए पहनती हैं। उनको चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती ना पहनने में। तो ये सारे ब्रेसलेट वगैरह और ये वाली झुमकियाँ मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतना प्यारा इनका कलर भी और डिज़ाइन भी कितना प्यारा है इनका। तो ये वाली झुमकियाँ मेरी हैं। तो बस ये हमारी शॉपिंग हो गई थी। और ये फिर चाँद रात की अब आपको मैं अपनी मसरूफ़ियत बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। चाँद रात जैसे ही चाँद का पता चला, तो बाकी फिर मैंने जल्दी से किचन वगैरह की क्लीनिंग की, काम ख़त्म किया। और उसके बाद फिर बच्चियों को मेहंदी लगाने लगी। मेहंदी मुझे लगानी आती थी शादी से पहले, जब मैं थी ना कराची में। तो वहाँ पे हमारे ब्लॉक की ना सारी बच्चियाँ मेरे पास आके मेहंदी लगवाती थी। उस वक़्त उधर तो उस टाइम तो ना मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी ना, इतनी सफाई थी मेरे हाथ में। तो बस अब इतना अरसा हो गया मेहंदी लगाई नहीं है। गांव हम लोग चले जाते हैं ना ईद मनाने के लिए, तो वहाँ मेरी कज़न्स हैं, तो वो मेहंदी बच्चियों को लगा देती थी, मैंने कभी लगाई नहीं। तो इस दफ़ा अभी ईद हम लोग यहीं पे कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं लगाती हूँ मेहंदी। तो थोड़ी बहुत मैंने लगा ही ली, कोशिश की कि अच्छी सी लग जाए, जितना मुझे मतलब आती थी लगानी। तो यहाँ पे मैंने फ़ातिमा की लगाई। फ़ातिमा को तो मेहंदी का इतना शौक़ था कि उसने अपने हाथों की चारों साइड्स पे मेहंदी लगवाई है। और वरीशा को भी लगाई थी मैंने, एमन को भी लगाई थी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैंने ना खीर बनानी थी। ज़्यादा शीर खुरमा बनाते हैं, लेकिन शीर खुरमा की मैंने कहा इस दफ़ा ना हम लोग बनाते हैं खीर ही बना के लग देते हैं, कोई किसी है जल्दी बन जाएगी। तो उसके लिए फिर मैंने 1 केजी ऑल पर्स का मिल्क ले लिया। ये इस तरह की टेट्रा पैक मिल्क में ही अच्छी बनती है ये वाली खीर ना। तो आप चाहें तो खुला दूध भी ले लें, उसको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे उतनी मज़े की नहीं बनती। उससे ना चावल बॉयल करके जो बनाते हैं वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये वाली इसी दूध से ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आप यही वाला दूध लीजिएगा अगर ये बनाना चाहें तो। उसके बाद जब दूध मैंने ऐड कर दिया, उसके जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा ना, तब ये ऐड करना है, ठंडे दूध में नहीं ऐड करना। ये देखिए दूध गर्म होना स्टार्ट हो गया। जब ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे आए ना, तब आपने इसमें ये वाला पैकेट पूरा ऐड कर देना है। साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, ताकि इसके अंदर ना वो जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं वो ना बने।
तो ये साथ साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया। बस इसको ना मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, हिलाते रहना है, ताकि ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब थोड़ी देर तक अच्छे से आप इसको चम्मच चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ना इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और बस इसको आपने हल्की आंच में ना बहुत हल्की है ना बहुत तेज़ है, दरमियानी सी आंच रखी हुई थी मैंने, और इसको मैं मुसलसल चम्मच चलाती जा रही थी ताकि नीचे ना लगे। और इसको आपने ना गाढ़ा कर लेना इस तरह। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये गाढ़ी हो ही जाएगी। तो बस ये रेडी हो गई थी। इसको मैंने जिस बर्तन में सर्व करना था उसमें डाल दिया है। और अब इसके ऊपर मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ बादाम से। बादाम को बारीक बारीक काट लें, पिस्ता ले लें, जो भी मतलब छुहारे कुछ भी आप इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहें कर लें। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और बस इसकी मैं डेकोरेशन, तो बस इसको डेकोरेट करके ना अब आप, ये मैं रात को बना रही हूँ तो फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो नेक्स्ट डे जब सर्व करना हो कोई भी मेहमान आए तो अच्छी सी ठंडी हुई रखी होगी, सेट हुई रखी होगी, तो ये खाने में ना और मज़े की लगती है। तो ये मेरी खीर भी रेडी हो गई थी, ये भी मेरा काम हो गया था। तो बस ये हमारी चाँद रात की मसरूफियत। और ये है ईद का दिन और जैन गाँव गया हुआ है, तो मैंने अपनी कज़न को कहा कि मुझे जैन की ना वीडियो बना के भेजना जब वो जुमे की नमाज़ के लिए ईद की नमाज़ के लिए जा रहा हो। तो ये जैन ऐसे रेडी हुआ था और मेरा शहज़ादा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जैन इस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ के आ गया और यहाँ पे इनके बाबा नहीं हमारे मतलब नमाज़ पढ़ के आ गए, तो अब हमने ना इनसे ईदी लेनी थी। तो ये मेरी ईदी है, मैं अपनी ईद इनसे ले रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने बच्चियों को भी ईदी दी, सारी बच्चियाँ खुश हो गई, माशाल्लाह से उनको ईदी मिल गई। और ये फिर एमन और फ़ातिमा रेडी हो गए। और आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं दोनों, पिंक पिंक मेरी शहज़ादियाँ कितनी प्यारी लग रही है ना। एमन को देखिए कितनी क्यूट लग रही है, फ़ातिमा भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनके मुकद्दर अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए, और ये अपनी ईदी लेके खड़ी हुई थी और बहुत खुश हो रही थी ना। तो अभी वरीशा तो रेडी नहीं थी, इन दोनों को मैंने रेडी कर दी। मेरी मम्मा पापा ने मुझे बहुत सारी ईदी दी। ये मेरे पापा ने दी 1000 वाली, बाकी सारी मेरी मम्मा ने मुझे दी है। देखो ये 500 का नोट मेरे मम्मा ने दिए और ये 1000 वाले 3000 के मेरे पापा ने दिए। अच्छा, अपनी मेहंदी दिखाओ फातिमा। और ये देखिए फातिमा की मेहंदी माशाल्लाह से अच्छा कलर आ गया, इतनी अच्छी लग रही है फातिमा। आर यू हैप्पी? बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे रेड दिल भेजें, अगर आपको गंदी लगी तो ब्लैक दिल भेजें। ओके, बाय बाय। एमन आपकी ईदी कहाँ है? एमन दिखा। बाय बाय। और ये मेरी ईद की ड्रेस है, साथ मेरे ईद के शूज़। तो बच्चे तो रेडी हो गए थे, बस मैं रेडी होना बाकी थी। तो बस ये मेरे ड्रेस अभी मैं इस्त्री वगैरह कर रही थी और यहाँ पे बच्चियाँ रेडी हो के खड़ी हैं, एंजॉय कर रही है। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ईद मुबारक एक दफ़ा फिर आप सबको। अल्लाह हाफिज़।